सड़की सुपारी के संदर्भ में महबूब चिंथनवाला द्वारा फौजदारी जनहित याचिका दायर करने के बाद इस मामले में कई पहलू उजागर हुए। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद इस मामले में ईडी को जांच करने के आदेश दिए गए। हाई कोर्ट के आदेश होते ही अब ईडी की ओर से याचिकाकर्ता को ही समन जारी कर मुंबई कार्यालय में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए। ईडी की इस तरह की कार्यप्रणाली को लेकर अब याचिकाकर्ताओं की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई है, जिसमें ईडी को प्रतिवादी बनाने की मांग की है। अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा है कि ईडी ने सड़ी सुपारी के इस मामले को कौन तस्करी करता है और कौन ट्रांसपोर्ट करता है और कहाँ माल रखा जाता है, इसकी जानकारी याचिकाकर्ता से मांगी है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रसपाल रेणु ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जो कुछ पता था उसे अदालत के समक्ष रखा गया। अर्जी में रेणु ने कहा कि अब ईडी को जांच कर पूरे मामले का सच उजागर करना चाहिए। अर्जी में बताया गया है कि याचिकाकर्ता की मुंबई जाना संभव नहीं है। यदि आवश्यकता है तो याचिकाकर्ता और उसके साथ एक व्यक्ति को जाने आने तथा रहने का खर्च ईडी को वहन करना होगा। सड़ी सुपारी को लेकर हाई कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए जाने के बाद पुलिस द्वारा हो रही कार्रवाई से परेशान व्यापारियों की ओर से नागपुर इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन के माध्यम से इस आदेश में सुधार कर राहत देने के लिए अर्जी दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद अदालत का मानना है कि ट्रेडर्स एसोसिएशन को इस याचिका के मध्यस्थ करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि किसी भी तरह कार्रवाई नियमानुकूल नहीं है तो उसके लिए स्वतंत्र न्यायसंगत कार्रवाई का सहारा लिया जाना चाहिए। व्यापारियों के लिए इस तरह से कार्रवाई को चुनौती देने के द्वार खुले हैं। अदालत का मानना था कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में पुलिस को कार्रवाई का अधिकार है या नहीं, इसे लेकर हाई कोर्ट में किसी तरह की न्यायिक सुनवाई नहीं की थी। यहाँ तक कि 23 दिसंबर 2021 के आदेश में इस कानून को प्रदत्त अधिकारियों को लेकर कोई खुलासा तक नहीं किया। इसके अलावा आदेश में कानून होने के बावजूद राज्य सरकार के इस महकमे को कार्रवाई करने के आदेश भी नहीं दिए, जिससे 23 दिसंबर का आदेश स्पष्ट है। उल्लेखनीय है कि इतवारी जीआरपी द्वारा 16 जून 2016 को 23 वैगन सड़ी सुपारी पकड़ी गई थी, जिसके बाद इसमें भ्रष्टाचार और आयात में करोड़ों का घोटाला होने का मामला उजागर हुआ था।